सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर। If you associate yourself with peer pressure or complacency, you are destined for failure. People will either inspire you or they will drain you. Choose wisely. Hi friends, I'm Sanskriti Verma. And I'm Saiba Sangroya. Welcome back to our favorite show, Just Junior. Just junior, साहिबा, क्या तुम peer pressure के बारे में जानती हो? नहीं दी, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्कूल की पढ़ाई से रिलेटेड है? हाँ साहिबा, ऐसा ही कुछ, पर ये तुम्हारे फ्रेंड से रिलेटेड भी है। अच्छा दी, तो आज क्या हम इसी टॉपिक पर बात करें? लेकिन दी, हमें पहले श्वेता दी को भी तो बुलाना होगा हमारे शो में। हाँ साहिबा, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन पहले हमें फिट भी तो रहना है। तो अब हम बुला लेते हैं श्वेता दी और हमारे दो जूनियर फ्रेंड्स आफरीन और अन्विता। हाँ साहिबा, हम उनसे भी पूछेंगे कि वो वेकेशन में कहाँ घूम कर आए हैं। अरे बड़ा मजा आएगा। हाँ साहिबा, और नानी हाउस जाकर तो मजा आता ही है, इतने सारे कजिन्स जो मिल जाते हैं। हाँ दी, मैं भी वेकेशन पर गई थी और उस लोकेशन में कुछ ना खाऊं वो तो हम बच्चों से हो ही नहीं सकता। ओ साहिबा, तभी तुम एक्सरसाइज कर रही हो। पर साहिबा, सिर्फ तुम नहीं, हम सब यही करते हैं। तो बुला लेते हैं श्वेता दी और आफरीन और अन्विता को। लेट्स वेलकम श्वेता दी, आफरीन और अन्विता। just junior, नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है फिटनेस विद फन के एक नए एपिसोड में। आपके स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए हम फिर से तैयार हैं। याद रखिए, जिंदगी एक अनमोल उपहार है और हमें इसे स्वस्थ रह के खुशियों से भर देना है। तो तैयार रहें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, और इस आनंद भरे फिटनेस जर्नी में हम आपके साथ हैं। आज हम शुरुआत करेंगे बाय डूइंग जंपिंग जैक्स ऑन द स्पॉट फॉर अ मिनट। आज का हमारा फोकस रहेगा ओवरऑल स्ट्रेंथ। पहली एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे वो है साइड किक्स विद स्क्वाट्स। ये आपके ग्लूट्स को टोन करता है एंड लेग्स को स्ट्रेंथन करता है। दूसरी एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे वो है रनिंग साइड टू साइड एंड थ्रो विद योर हैंड्स। थ्रो मीन्स जैसे आप बॉल थ्रो करते हैं उस तरीके से आपको थ्रो करना है अपने हैंड से। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज है आपके आर्म स्ट्रेंथिंग के लिए और आपके स्टेमिना के लिए। थर्ड एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे वो है जैब फॉरवर्ड एंड रनिंग बैक। जैब मीन्स पंचिंग इन फ्रंट और रनिंग बैक। दिस इज वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। After all these exercises, तो चलिए करते हैं cool down to get your heart rate on the normal pace.
जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, इन सब एक्सरसाइजेस को साथ में करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइजेस। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय। फ्रेंड्स, हमें रोज एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। Yes friends, exercise is very important for our daily routine and it is for everyone. Friends, exercise reduces stress, anxiety and depression. Thank you so much Shweta दी, आफरीन and अन्विता। आप हर हफ्ते हमें और हमारे फ्रेंड्स को इतनी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस सिखाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब तो आपने बड़े मजे कर ही लिए और अब तो स्कूल्स भी रीओपन हो चुके हैं। यस दी, स्कूल तो स्टार्ट हो चुके हैं और स्कूल में न्यू फ्रेंड्स और सीनियर्स का भी प्रेशर बहुत है। जब हम न्यू क्लास या फिर न्यू स्कूल में जब जाते हैं तो सब कुछ कितना नया नया लगता है। हाँ साहिबा, आज हम इसी टॉपिक पीयर प्रेशर पे बात करने वाले हैं। दी, ये पीयर प्रेशर होता क्या है? फ्रेंड्स, peer pressure is the influence of our classmates or friends on our behavior which impacts our decision making. ये अक्सर स्कूल्स, कॉलेजेस और दोस्तों के बीच देखा जाता है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने हम अपने एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं। So let's welcome Dr. Juhi Balucha. She is the psychiatrist of St. Stephen's Hospital, Delhi. Welcome to our show, ma'am. Please have a seat. Let's also welcome Mrs. Sunita Yadav. She is the MD, RP Memorial Senior Secondary Public School, Mohan Garden, Uttam Nagar. Welcome to our show, Thank you ma'am. so much, ma'am. Please have a seat. Thank you. तो मैम, प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म पीयर प्रेशर पर। आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं आरपी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के बच्चे और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। कैन आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मेरा ये क्वेश्चन डॉक्टर मैम से है। पीयर प्रेशर बच्चों के इमोशन, वेलबींग एंड सेल्फ एस्टीम को कैसे इम्पैक्ट करता है? पीयर प्रेशर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के सेल्फ एस्टीम पे। अगर एक बच्चे का एनवायरनमेंट अच्छा हो और उसको एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर मिल रहा हो जहाँ के उसके पास फ्रेंड्स और मेंटर्स हों जो उसको एक तरह से compete करें दैट ही और शी बिकम्स अ बेटर पर्सन, तो उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है। कन्वर्सली अगर हम देखें कि एक बच्चे को एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस मिल रहा है जहाँ पे उसका एक्सपोजर अच्छा नहीं है, जहाँ पे उसका फ्रेंड्स ग्रुप अच्छा नहीं है, जहाँ पे वो फिट इन करने की इतनी कोशिश करता है इन डूइंग थिंग्स ही और शी उनको पसंद नहीं है, तो इससे उनके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। थैंक यू फॉर द आंसर मैम। फ्रेंड्स, आप हमारे एक्सपर्ट से अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। How can children build up their self-confidence? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड आजकल के एज में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना इट्स पार्ट ऑफ हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो बच्चे एक तो अपने पॉजिटिव पीयर ग्रुप्स के साथ रहें, फ्रेंड्स हु कैन इंस्पायर ईच अदर, एक दूसरे को जैसे पढ़ रहे हैं साथ में प्लान कर रहे हैं कि आगे अपना फ्यूचर कैसे प्लान करें, किस क्लासेस में जाएं, तो इससे एक तरह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, आजकल के जो बहुत ही माना जाता है कि इट इज़ अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट पर अब इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है कि मेडिटेशन करना, मेडिटेशन में ध्यान रखना, इफ़ नॉट फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, कुछ समय के लिए अगर वो अपना टाइम स्पेंड करें थोड़ा मेडिटेशन करने में, गाइडेड मेडिटेशन करने में, उससे उनको काफ़ी मतलब पीस ऑफ माइंड मिलेगा, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो अपने डिसीजंस अच्छे ले पाएंगे। Thank you, ma'am.
I want to ask a question to you that हम बच्चों को कैसे encourage कर सकते हैं कि वो खुद अपने लिए decisions लें? देखिए, डिसीजन मेकिंग इट्स नॉट आसान, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट पेरेंट्स एंड टीचर्स अगर उनका सपोर्ट अच्छा हो तो बच्चा एक डिसीजन लेने में काफ़ी केपेबल हो सकता है। तो किसी भी तरह का डिसीजन बनाने के लिए हमें पहले उसके एक लिस्ट बना लेते हैं कि उसके प्रोज क्या हैं और उसके कॉन्स क्या हैं, और कौन कौन से मतलब अगर प्रोज ज़्यादा हैं, अगर उस डिसीजन के बेनिफिट ज़्यादा हैं तो उसको लेना काफ़ी सेफ़ है और उसका रिस्क काफ़ी कम है। अगर उसके कॉन्स ज़्यादा हैं कि इसमें बुराइयां ज़्यादा हैं, इससे हमें नुकसान होगा, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उस डिसीजन को वहीं पे हम स्टॉप कर सकते हैं या उसके आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम ये इस तरह की थिंकिंग बहुत जल्दी इनकलकेट करेंगे, इस तरह से हम माइंड में डिवाइड करें कि क्या सही है क्या गलत है, इससे आगे जाके हमारे डिसीजन मेकिंग भी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। So ma'am, would you like to add something to this question? सबसे पहले तो देयर इज़ अ नीड टू ट्रस्ट, सबसे देयर शुड बी अ बॉन्डिंग अमंग द डिसीजन मेकर कि अगर वो डिसीजन हम लोग दे रहे हैं या बच्चा हमको दे रहा है, सो ही शुड हैव कि एक कंफर्टेबिलिटी जोन हो, वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट डिसीजन। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, सबसे पहले हमें वो जोन क्रिएट करना होगा कि देयर शुड बी अ कंफर्टेबिलिटी, बच्चा हमसे वो बातें शेयर करे, ही शुड शेयर everything with us as a educator. What personally I felt कि being in the school there should be an open conversation. अगर हमारे बीच बच्चों के बीच संवाद बहुत अच्छा होगा तो बच्चा डेफिनेटली ही और शी विल ट्राई टू अप्रोच टू अस और वो हमें डिसीजन बताएगा भी। हो सकता है वो अपने एज के फैक्टर से वो सही भी बताए या गलत भी बताए। एट दैट मोमेंट वी डोंट हैव टू रिस्ट्रिक्ट, नहीं आप गलत हो, वी हैव टू मोटिवेट दैट डिसीजन। आफ्टर अ पार्ट वी हैव टू गिव कि हमें वो, जैसे आपने कहा कि एक शॉर्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। वी कैन एड ऑन दैट पार्ट कि हम उसको समझा सकते हैं, बट वी हैव टू रियलाइज दैट एज हम किस एज ग्रुप में उसको बता रहे हैं। अगर वो टीनेज है तो वो जल्दी समझ जाएगा, बट अगर वो एक 12 to 18 ईयर्स का बच्चा है, इट विल टेक टाइम, क्योंकि उसके ऊपर पीयर प्रेशर का डिसीजन अलग जाएगा, पीयर प्रेशर का कंसेप्ट अलग जाएगा। बी रेडी विद द डिसीजन, वी हैव टू एक्सेप्ट rather analyzing what are the consequences, what are the favorable circumstances for that decision. Thank you so much for the answer, ma'am. So, Dr. Ma'am, a related question to you. How do we motivate children to create their own identities and values so they can make their own decisions? मोटिवेशन it should be done from a very early age as the child is growing up. तो हमें बच्चे को हर स्टेप पे हमें बताना चाहिए, लाइक आई सेड कि इफ़ द चाइल्ड इज़ मेड अवेयर अबाउट द प्रोज एंड द कॉन्स और हर एक पॉजिटिव डिसीजन के लिए उसको सपोर्ट मिले पूरा, तो उससे उसका मोटिवेशन अच्छा बनता है एंड अल्टीमेटली उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है और फिर उसकी आइडेंटिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। कन्वर्सली अगर हम उसके हर क्वेश्चन में हम उसको ये करें कि वाई यू डूइंग दिस, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा वैसा क्यों कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे अगर उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो उससे उनकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन में भी एक तरह का बाधा बनेगा एंड वो ज़्यादा बड़े होके एंग्शियस और काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स बनेंगे फिर। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप कभी पीयर प्रेशर के इन्फ्लुएंस में आए हैं? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अभी गर्मी छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो मैं अपना काम कर रहा था, हॉलीडे होमवर्क बेसिकली। तो मेरा दोस्त व्हाट्सएप पे मेरे को बोलता है कि आजा वीडियो गेम खेलते हैं। तो मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया, लेकिन वो बोला था बस एक ही मैच ही तो खेलते हैं, कुछ ही टाइम की बात है। तो मैं उसके इन्फ्लुएंस में एक्चुअली आ गया। लेकिन उसके बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ, मम्मी ने मुझे डांटा भी कि तू पढ़ने बैठा था और तू गेम खेल रहा था। तो मम्मी ने मुझे डांटा और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पीयर प्रेशर के इन्फ्लुएंस में आ गया हूँ। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि इनको एक सिचुएशन प्रेजेंट की गई थी एंड ना कहने में भी एक तरह की झिझक आ रही थी। नाउ वन वे टू अवॉइड पीयर प्रेशर या पीयर प्रेशर के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, उसका एक ऑपोजिट एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं असर्टिवनेस, मतलब ना बोलने की हिम्मत करना। तो जितना हमें ना बोलने की एक हिम्मत मिले कि हमें पता है कि इस डिसीजन से हमारे लिए आगे जाके हानिकारक होगा, तो हमें ना कहने की उसकी एक हिम्मत होनी चाहिए एंड एज अ रिजल्ट हम उस पीयर इन्फ्लुएंस से फिर दूर हट जाते हैं। So friends, can we please have the next question? My question for principal ma'am is, how can a teacher addresses peer pressure and promote a positive peer culture? The purpose is teacher has to create an environment in such a manner कि the child should be open
to discuss whatever issues he or she is having, and secondly she should try to motivate such kind of you can say programs in the class. So the child should be openly, like there should be an open discussion, there should be a group discussion, there should be a worksheet. As a whole, there should be a sports club, literary clubs, and many other clubs where the child is able to involve in a peer group, and that peer group is going to be a positive peer group, because over there you will be assigned with certain task where you need to fulfill that, and it is not going to affect you, which personally I feel it is a positive peer group pressure, where you will be involved to do the work and there is a deadline where you need to submit that work, and it is not in somehow going to affect you. Thank you, ma'am. Thank you so much. तो मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सोशल मीडिया बच्चों को कैसे प्रभावित करता है? इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स आप हमें और हमारे फ्रेंड्स को बताएं। Social media is presently playing a vast role in students' life, not only in students' life but as an individual. If we talk about ourselves, it is impacting on us also. So rather, as the government is also saying कि screen time has to be reduced, वो हमें कम करना ही पड़ेगा किसी भी बैनर्स में. द स्टूडेंट हैज़ टू इन्वॉल्व इन रीडिंग बुक्स एंड डिफरेंट असाइनमेंट्स, उसमें उसको जाना ही पड़ेगा. और सोशल मीडिया अब इतना इफेक्टिव हो चुका है कि उसमें आपको प्लस भी मिलता है, उसमें आपको माइनस भी मिलता है. तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए द चाइल्ड हैज़ टू हैव अ एडवांस नॉलेज, कि उसको पता होना चाहिए कि हम जो एलिमेंट देख रहे हैं, हम जो एलिमेंट में घुस रहे हैं, वो एक पॉजिटिव मैनर का है या नेगेटिव. हमें स्कूल लेवल पे बच्चों को सिखाना पड़ेगा. वी हैव टू टीच देम द साइबर क्राइम्स, वी हैव टू टीच देम डिफरेंट मोड. सोशल मीडिया के इम्पैक्ट हमें बताने पड़ेंगे, तभी वो फ्रूटफुल है और तभी बच्चे उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि हमें अपना स्क्रीन टाइम कितना देना चाहिए, हमें उस चीज़ में सोशल मीडिया में हमें कितनी क्वांटिटी में अपना समय स्पेंड करना चाहिए. रादर देन ऑन सोशल मीडिया, इट्स बेटर वी शुड इन्वॉल्व इन आवरसेल्फ इन अ बुक्स. रीडिंग हैबिट डेवलप करो. हमें बाहर एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट रहती है. हम मेडिटेशन करें, हम वॉकिंग पे जाएँ, हम एक्सरसाइज करें, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच नीड्स अ टाइम. अब आज टाइम की रिक्वायरमेंट है कि हमें अपने आप को एक्सपोजर करना पड़ेगा सोशल मीडिया से कट ऑफ करके. मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट? देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी का बून ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से अवेलेबल है. इट इज़ लिटरली एट आवर फिंगर टिप्स. और एक्सपोजर भी हो गया है कि किसी के घर ना जाते हुए हमें पता चलता है कि उनकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है. सो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया. तो इससे पीयर प्रेशर पे ये इन्फ्लुएंस हुआ है कि एवरीबडी वांट्स टू शो, अपनी एक साइड दिखाना चाहते हैं जो कि बहुत अच्छी है, जो कि बहुत ही मतलब ग्लैमरस है. बट होता क्या है कि उसके पीछे जो एक तरह का जो एंजाइटी डेवलप होता है या काफ़ी जो डिप्रेशन होता है वो छुप जाता है. तो एक तरह से हम एक मास्क बना के घूम रहे होते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एक तरह से डिस्ट्रैक्ट होकर उससे पीछे हो जाते हैं. तो एक तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि सोशल मीडिया है हमारे लिए, हमारी बेनिफिट के लिए, पर ये इसने काफ़ी सारी मेंटल इलनेसेस को भी छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग इसके एक तरह के पर्दे के पीछे एक तरह से बैठे हुए हैं. So thank you so much Principal Ma'am and Dr. Ma'am for coming to our show. आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताई, हमारे सारे क्वेरीज को आंसर किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. आप हमारे शो में आए, आपने हमारे एक्सपर्ट से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको पीयर प्रेशर से कैसे बचना है और लोगों के इन्फ्लुएंस में इतनी जल्दी नहीं आना. आपको अपने डिसीजंस खुद बनाने हैं. यस फ्रेंड्स, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप अपने टीचर्स और पेरेंट्स से भी शेयर कर सकते हैं. बिल्कुल फ्रेंड्स. 4-5 दिनों से तेज बुखार है. सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है. शरीर पर लाल चट्टे भी हैं. ये डेंगू के लक्षण है. डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है. उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है. बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है. डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें. अरे दी, पीकू कहाँ है? मुझे दिख क्यों नहीं रही है? हाँ साहिबा, मैं भी यही सोच रही हूँ.
आज हमारी पीकू दोस्त कहाँ है? तुमने पुकारा और हम चले आए और क्या? नई नई कहानियाँ लेकर आए। तो पीकू, आज तुम हमारे लिए और हमारे जूनियर फ्रेंड्स के लिए कौन सी स्टोरी लेकर आई हो? अरे दी, आपको तो पता है मेरा मिशन क्या है। मैं तो हर समय अपने मिशन को सिद्ध करने में ही लगी रहती हूँ। हाँ पीकू, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पर ये सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको पता होना चाहिए। और ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका मिशन है ना फ्रेंड्स? अरे दी, आप और पीकू खुद बातें करते रहोगे क्या? मेरे को कुछ नहीं बताओगे? बताती हूँ। सिर्फ तुमको ही नहीं, हमारे सभी जूनियर फ्रेंड्स को भी ये समझाना होगा। क्या? आओ बच्चों, सुनाती हूँ तुमको एक कहानी। ओहो, बड़ा मजा आएगा। एक बार की बात है, हमारे मोहल्ले में। हाँ, आगे भी तो बोलो पीकू दी। अच्छा, आज से मैं भी तुम्हारी दी हो गई हूँ। दी इसलिए क्योंकि आप हम सबको कहानी सुनाने जा रही हो। अच्छा, ये बात तो सुनो। आओ बच्चों, सुनाती हूँ तुमको एक कहानी, बचाए हम सब मिलकर बहता पानी। नमस्ते बहनों, क्या हाल है आप लोगों का? कुछ नए चेहरे देख रही हूँ। और क्या नया होगा, वही पानी की परेशानी। किसी दिन तो हैंडपंप के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। मुझे भी एक दिन में 10 चक्कर लगाती हूँ पानी भरने के लिए। आपके गांव में हैंडपंप है तो सही, हम लोगों को तो अगले गांव तक चलकर जाना पड़ता है। गर्मी का मौसम आ गया, बहुत जल्दी तालाब और कुएं सूख जाएंगे। हमें देखना है कि हर घर में जरूरत के अनुसार पानी हो। कोई फिक्र नहीं बहनों, हम सब तो जल सहेली हैं, पानी बचाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम सब बच्चे भी आपके साथ मिलकर पानी बचाने का काम करेंगे। हाँ, सब मिलकर काम करेंगे तो मजा भी आएगा और काम भी अच्छा होगा। जैसा बताया गया, हम अपने गांव और मोहल्ले में भी वैसा ही करेंगे। कितने समझदार हैं सब। बहनों देखो, बारिश के पानी को रोकने के लिए ऐसे छोटे छोटे बांध बनाएंगे और हम पुराने टूटे फूटे बांध की मरम्मत करेंगे। पौधे अपनी जड़ों से पानी को रोक कर रखते हैं, इसलिए पौधे लगाना जरूरी है। देखो बहनों, हमने एक साथ मिलकर कितना अच्छा काम किया है। अब खेतों के लिए पानी काफी है और हम सबके घरों में भी पीने के लिए पानी का प्रबंध हो गया। कितना मजा आया मिलकर काम करने में। हमारा गांव कितना सुंदर लग रहा है। एकता में ही शक्ति है। देखो सब कितने खुश हैं। जल जीवन है, आओ इसे बचाएं। दी, आज तो स्टोरी में मजा ही आ गया। आपको भी आया ना? हाँ साहिबा, इतनी अच्छी स्टोरी थी। आई एम श्योर हमारे फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छी लगी होगी और वो ये भी समझ गए होंगे कि पानी बचाना कितना जरूरी है। यस दी, ट्रू। फ्रेंड्स, ये बात हम सबको ध्यान में रखनी है कि पानी को बर्बाद नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स? दी, तो अब ले लेते हैं इस वीक का ईमेल। हाँ साहिबा, बिल्कुल। तो ये ईमेल आया है परविंदर महाजन की तरफ से और वो लिखते हैं, Jazz Junior is one of the best reality show of Indian television. This is such an entertaining and educational show. This show helps in language planning, nurturing talent from the start itself, teaching kids morals while acting and many more. I would rate the show 5 by 5. Watch, share, support. Thank you so much for such a beautiful email. Thank you so much, sir. So friends, now it's time to take your leave. We will meet you on the same day, same time, next week, only on your favorite show, Jazz Junior. तो फ्रेंड्स, आप हमें अपने फीडबैक भेज सकते हैं लॉग इन करके dd@jazzjunior@gmail.com पर और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।
Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye. Bye.